अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपने प्लांट्स को जब पानी देने और सफाई तो सुबह के 8 बजे हैं, तो मैंने देखा कि मेरे मॉस रॉस के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सीड बनने शुरू हो गए। क्योंकि ये ब्रांचेस मैंने उन प्लांट्स से कट के लगाई है जो बहुत मैच्योर हो चुके हैं और काफ़ी बड़े बड़े से हैं और वो कई सालों से लगे हुए हैं। लिहाजा उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर अब जो फ्लावर्स निकले हैं वो भी मैच्योर हैं और उनके अंदर सीड बनने लगे हैं। और मैंने कहा चले आपको बताऊं, इसलिए कि सीड बनने के बारे में मुझसे क्वेश्चन आते हैं कि सीड हम कैसे कलेक्ट करें। तो चूँकि भी मौसम स्टार्ट है और अगर आपके वहाँ भी इस तरह से पुरानी ब्रांचेज़ हैं, उनमें इस तरह से फ्लावर्स हैं और वो सूख गए हैं, तो उनके अंदर यकीनन सीड्स बनने होंगे। तो वो सीड्स आप निकालिए और बहुत सारे प्लांट्स तैयार कीजिए। ये देखिए, मैंने अभी एक सीड तोड़ा, तो आप ये देखिए कितने छोटे छोटे से इसके अंदर सीड्स हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारे सीड्स हैं। ये सीड्स मैंने अभी निकाले हैं और ये सीड जो है मैं अब दोबारा से लगा दूँगी और लगाऊंगी इस तरीके से कि जो भी मिट्टी लूँगी उसके ऊपर ये सीड हल्के हल्के से पहले उस मिट्टी को गीला कर लूँगी। ठीक है, गीला कर लूँगी, फिर सीड स्प्रिंकल करूँगी और फिर उसके ऊपर या तो गोबर की खाद बारीक सी लेयर डाल दूँगी या फिर कोकोपीट की डाल दूँगी और बहुत आहिस्तगी से पानी दूँगी ताकि सीड इधर उधर ना हो जाए। इसलिए ज़ोर प्रेशर से हम पानी डालेंगे तो सीड जो है चूँकि बहुत नाजुक है और बहुत हल्की लेयर हम ऊपर लगाएंगे, इसलिए कि देखिए सीड कितने छोटे हैं, तो इसको निकलने के लिए ऊपर मिट्टी बहुत सारी डाल देंगे हम तो वो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हल्की सी लेयर डालेंगे और बहुत हल्का सा पानी डालेंगे, स्प्रे करेंगे और उसको हर वक्त हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे उस सॉइल को, तो फ़ौरन सीड जर्मिनेट हो जाएंगे कुछ दिनों में। और आपको दिखाती हूँ मैं अभी और कि देखिए किस तरीके से ये सीड आपको दिखाई देंगे। अब जो अगर आपके पास इस तरह के पुराने प्लांट्स हैं या नए बाद में जो बनेंगे आपके बाद में जब मौसम ख़त्म होगा तब भी आप इस सीड को इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी देखिए चेक करना पड़ता है इसमें कहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये सारे फ्लावर देखिए सूख रहे हैं ना, वाइट वाइट से इनके ऊपर वाइट से इनके ऊपर सा हो रहा है। अब ये देखिए ये सीड बन रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए मैं इसको हटाती हूँ हल्का सा, आप देखिएगा ये देखिए, ये आपको काला काला दिख रहा है, ये सारे सीड हैं। और ये सीड अगर हम छोड़ देंगे यहाँ पर ऐसे, फ़ौरन ये खुल जाते हैं और खुल के सारे सीड जो है ना ये सीड ये सारे स्प्रिंकल हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, जो पॉट में चले जाते हैं और अगर जर्मिनेट हो सके तो वो हो जाते हैं। वरना ये सारे जो छोटे छोटे काले काले आपको सीड दिख रहे हैं ना, ये काले काले, ये सारे काले काले सीड सब बिखर जाते हैं। तो ये तो मॉस रॉस का है। और आपको मैं और दिखाती हूँ, इस तरह से आप चेक कीजिएगा, पता है आप चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारे दिखेंगे जहाँ वाइट से उस पर कुछ रोए से आते हैं, उसके नीचे सीड बन रहे होते हैं। अब देखिए ये मेरा वाइट हो रहा है ना, अभी मैं इसको खोलूँगी तो शायद इसके नीचे भी बन चुके हों। ये देखिए ये मैं खोल रही हूँ, ये देखिए आप, ये मैंने खोला वाइट सा हुआ था, ये निकाला और देखिए इसके नीचे सीड देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे से काले काले से सारे सीड हैं। ये सीड ही फैलेंगे। अभी मैं सीड निकाल लूँगी और फिर मैं इसको दोबारा से लगाऊंगी, इसलिए कि नए प्लांट्स कितने ही हम मॉस रॉस के तैयार कर लें कम ही लगते हैं। और ये देखिए एक तो ये सीड हो गया, एक ही सीड हो गया। आइए मैं आपको चलती हूँ और कुछ सीड दिखाती हूँ, वो भी अगर आप कलेक्ट करना चाहें, और मुझसे पूछा भी था किसी ने तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगी। चलिए हम चलते हैं उस तरफ। एक देखिए गम्फोर्निया के भी सीड होते हैं, वो देखिए किस तरह से होते हैं। ये जो सारे हैं ये सारे सीड्स हैं जो पहले तो ये वाइट फ्लावर है। वाइट फ्लावर जब सूखते हैं तो कुछ ऐसे सूखे से हो जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ निकाल के रखे, ये देखिए ये कैसे सूखे से हो जाते हैं। तो जो कि आप पहले ही बिल्कुल अच्छे फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये ऐसे श्रिंक से हो जाते हैं। ये देखिए कैसे होते हैं। तो ये सीड है, इन्हीं सीड को आपने निकालना है, ऐसे निकाल लेना है। और इसी तरीके से जैसे मैंने अभी उसको बताया है, उसको भी ऐसे ऐसे करके आप सब तरफ इसको तोड़ लीजिएगा, सही है। और इसको ऐसे हल्के ये सब सीड्स हैं इसके, इस तरह आप फैला लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह। जैसे ये मैं तोड़ के रखा है, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा मैं इसके सीढ़ियाँ डाल लूँ, ये बहुत नाजुक से हैं और मुझे लगाना है ये। और इतनी खुशी होती है जब सीड मिल जाते हैं ना, दिल चाहता है बस खटपट लगा लो, निकल भी आए। देखिए बहुत नाजुक है, चिपक गए सारे मेरे हाथ में और मैं एक सीड भी नहीं ज़ाया करना चाह रही इसका। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में। मुझसे किसी ने पूछा कि इसके सीड कैसे कलेक्ट करेंगे, यानी सदाबहार की, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसके सीड कैसे कलेक्ट करेंगे। यहाँ सीड पॉट बनता है,
ये देखिए, ये जो है ना, ये है सीड पॉड, देख रहे हैं आप। अभी ये बना नहीं है, अभी ये ग्रीन ग्रीन सा है, और कुछ बने होंगे भी, मुझे दिखाई इसमें नहीं दे रहे हैं। बनते हैं और फ़ौरन ये जब थोड़ा सा ना, ये थोड़े से ब्लैक ब्लैक सा इसमें दिखने लगता है। जब सीड मैच्योर हो जाते हैं थोड़े से ही और बड़े हो जाते हैं, और इनके अंदर ब्लैक ब्लैक सा एक होगा इसमें ना, अभी मैंने कल देखा था। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अभी सब छूट, ये देख लीजिए थोड़ा बड़ा हो गया है, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये हुआ है ना, ये देखिए थोड़े बड़ा हो गया है सीड। इस तरह से सीड बड़े होते हैं, फिर जब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो थोड़े काली काली सी इनमें सीड दिखने लगते हैं, तब आप उस वक्त उसको तोड़ लीजिए। हर रोज़ आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि जैसे ये पकते हैं ये ओपन हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक तोड़ के रखा था कि आप जिन्होंने मुझसे पूछा था मैं उनको दिखाऊंगी, और मैंने तोड़ के रखा ही था। देखिए ये ओपन हो गया है, देखिए ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ऐसे ओपन हो जाता है, और फिर सारा ये जो है ये निकल जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं इधर उधर। तो इस तरीके से आपने सीड तोड़ के रख लेना है, और उसके बाद आपने इस काले काले जो सीड्स हैं इनको लगा देना है। ये है सदाबहार के सीड। इस तरीके से हम सीड कलेक्ट करते हैं, बहुत चेक करते रहें। चेक करते रहेंगे तो फिर आप लोगों को आइडिया देगा कि किस तरह हम सीड कलेक्ट करते हैं। और दोबारा से भी कुछ मुझे सीड दिखाई देंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मज़ीद हम सीड जो हैं वो कैसे कलेक्ट करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।